अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर आज के सत्र में फिर से एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार बनता दिखाई दिया है और 2 सेशंस हमने देखे हैं। 2 ऐसे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में एक पुल बैक की दिखी थी, लेकिन ऊपरी लेवल से बाजार फिसला जरूर है। इस समय एकदम फ्लैट 24 पॉइंट नीचे इस समय आपको दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं कैसे स्टॉक की एबीबी, जिसकी तीसरी तिमाही के नतीजे आए। अनुमान से थोड़े से फीके थे ये, लेकिन कंपनी ने मेंशन जरूर किया था कि अच्छे खासे ऑर्डर्स इनके हाथ में हैं। कंपनी ने इनफैक्ट आज सुबह में कॉन कॉल रखा, तो इस कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या खास बातें उभर कर आई हैं, आउटलुक कैसा है, क्योंकि ये सुबह से स्टॉक खासा वॉलेटाइल है, खुला मजबूत, फिर फिसला, फिर नीचे लेवल से रिकवरी देखने को मिली और फिर से 5.5% के नुकसान पर है। तो कॉन कॉल में क्या हाइलाइट्स उभर कर आए हैं, यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए क्या कहा है कंपनी ने। देखिए अर्षदा, जहाँ तक कि एबीबी का सवाल है, जो नोमुरा की रिपोर्ट आई है उसका टारगेट 8,260 है, वो न्यूट्रल है स्टॉक पे, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन था क्वार्टर में काफ़ी वीक था। हालांकि मार्जिन परफॉर्मेंस जो है वो अनुमान से थोड़ा बहुत बेहतर था, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल जो अभी 10 बजे शुरू हुई है उसके अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिव फैक्ट्स आए हैं ऑर्डर इन्फ्लोज को लेके। मैनेजमेंट का कहना है कि जो बड़े ऑर्डर्स हैं उनका इन्फ्लो अच्छा है, छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं वहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा हिला हुआ दिखाई पड़ रहा है, और अपटिक जो है लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेस इफेक्ट भी है तो मोमेंटम ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, और अगले 3-4 क्वार्टर के लिए बिजनेस विजिबिलिटी अच्छी है। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत चैलेंज है, लार्ज ऑर्डर एग्जीक्यूशन अभी भी मोमेंटम गेन नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट शेड्यूल है उसके मुताबिक जो मोमेंटम होना चाहिए वैसा मोमेंटम लार्ज ऑर्डर्स में नहीं है, और मोशन ऑर्डर बुक थोड़ी बहुत वीक है, क्योंकि साल दर साल बेसिस पे बेस बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्जिन्स भी इस क्वार्टर इंपैक्ट हुए हैं, क्योंकि थोड़े बहुत ऑर्डर्स जो है एग्जीक्यूशन के हिसाब से, बिलिंग के हिसाब से नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ स्लिप होते हुए दिखाई दिए। थोड़े बहुत डीलेज हैं कस्टमर्स की तरफ से, और अदर एक्सपेंसेस भी, ग्रुप मैनेजमेंट फीस है, वारंटी कॉस्ट है, इसके वजह से थोड़े ज़्यादा हैं, जिसने एक मार्जिन इंपैक्ट भी किया है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी मिक्स्ड है। हालांकि ऑर्डर इनफ्लो को लेकर मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहा है। ऑर्डर इनफ्लो को लेकर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। एज ऑफ 30 सितंबर कंपनी ने अपनी कल प्रेस रिलीज में भी कहा था 9,900 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर्स इनके हाथ में हैं। स्टॉक थोड़ा सा कर रहा है लैंग्विश। अब प्रशांत, इस पर नजर डालकर बताइए रणनीति क्या होनी चाहिए एबीबी में। तो हर्षा जी, अगर हम एबीबी की तरफ देखें तो एक ब्रेकडाउन आया है 200 दिनों के एवरेज पे। दूसरी बात अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इसके हायर टाइम फ्रेम्स को देख के कि यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। मैं प्रीएम नहीं करूंगा, मैं एक बेसिक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूंगा। अगर मेरे पास लॉन्ग पोजीशन हो, मेरा स्टॉप लॉस बहुत क्लियरली 6,900 होना चाहिए। ये अगर ब्रेक हो जाए, मैं एग्जिट करना चाहूंगा। इस लेवल पे ना ही फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय होंगे, ना ही फ्रेश लॉन्ग्स। मैं टोटली इसको अवॉइड में डालूंगा, इसलिए सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 6,900 का स्टॉप लॉस रख के बने रहे। ये ब्रेक हो जाए, आपको एक बार प्राइस को रिस्पेक्ट करके एग्जिट करना होगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट एबीबी इंडिया का। कोई नया ट्रेड इस समय नहीं लेना है, अगर आपके पास है तो 6,900 आपके लिए वो क्रूशियल स्टॉप लॉस रहेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।